एक खूबसूरत औरत ने नौजवान का कमीज क्यों फाड़ा और वो औरत नौजवान से बदकारी क्यों करना चाहती थी। एक नौजवान सब्जी देने के लिए किसी घर में आया। उसने घर का डोरबेल बजाया। डोरबेल की आवाज को सुनकर एक औरत घर के बाहर आई। नौजवान ने उसको उसकी मंगाई हुई सब्जियां दी। सब्जी देकर जब वो नौजवान वापस जाने लगा तो औरत ने उसे आवाज देकर अपनी तरफ बुलाया और कहने लगी, हमारे बेडरूम की लाइट्स खराब हो गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? नौजवान ने कहा, ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूं। वो औरत उस नौजवान को अपने साथ लेकर अपने बेडरूम में गई। औरत ने नौजवान से कहा, आप इस कमरे में ठहरिए, मैं सब्जी रख कर आती हूं। वो नौजवान कमरे के अंदर जाकर बैठ गया। वो औरत सब्जी किचन में रखकर लौटी और घर के सारे दरवाजे बंद करने लगी। उसका इरादा नेक नहीं लग रहा था। वो उस कमरे में गई जहां वो सब्जी वाला नौजवान बैठा था। कमरे में जाकर औरत ने उस कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। नौजवान ने औरत से पूछा, इसी कमरे की लाइट खराब है या किसी और कमरे की? औरत बुरे इरादे से उसके करीब गई और कहने लगी, लाइट तो कोई भी खराब नहीं है, बस मेरी नीयत खराब है और मेरा दिल आप पर आ गया है। और बुरे इरादे के साथ वो नौजवान को छूने लगी। नौजवान कहने लगा, देखिए, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं, आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझे यहां से जाने दें। औरत ने कहा, आज मेरा शौहर घर पर नहीं है, वो शाम को देर से लौटेगा, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं आज तुमको नहीं जाने दूंगी। नौजवान उस औरत से बचते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन औरत ने उसे पकड़ लिया और खींचकर सोफे पर बिठा दिया। उस औरत के सर पर मानो शैतान सवार था। औरत आज ये मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी। औरत ने कई मर्तबा नौजवान को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नौजवान उस औरत से बचता रहा। औरत हर सूरत में नौजवान के साथ बुराई करना चाहती थी, लेकिन वो नौजवान ये बिल्कुल नहीं चाहता था। नौजवान औरत से बचते हुए दरवाजे के करीब पहुंच गया और लॉक खोलकर दरवाजे से बाहर निकल गया। औरत ने उस नौजवान के पीछे तेजी के साथ दौड़ लगाई। अभी नौजवान घर से बाहर का दरवाजा खोल ही रहा था कि औरत उस तक पहुंच गई और नौजवान की कमीज को पीछे से पकड़ लिया और उसे पकड़ने में उसको खींचा तो उसका कमीज पीछे से फट गया। उसी वक्त इत्तेफाक से उस औरत का शौहर घर में दाखिल हुआ और पूछने लगा, ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में, और तुम कौन हो? मेरे घर में इस वक्त क्या कर रहे हो? औरत ने अपने शौहर को गुस्से में देखकर फौरन रोना शुरू कर दिया और रोते हुए कहने लगी, मैंने सब्जी मंगवाई थी तो दुकानदार ने इस शख्स को अपने घर भेजा। इसने मेरे घर में आकर मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मैं अपने आप को बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़ी, इतने में आप आ गए। उस औरत के शौहर ने गुस्से से नौजवान का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में आकर मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालो। जवाब दो, क्या मेरी बीवी सच बोल रही है? क्या तूने वाकई मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला है? नौजवान कहने लगा, नहीं, आपकी बीवी झूठ बोल रही है। मैंने आपकी बीवी पर कोई हाथ नहीं डाला, बल्कि मैं तो सब्जी देने के लिए आया था और आपकी ये बीवी मुझे लाइट्स का बहाना बनाकर अपने घर के अंदर ले आई और घर के दरवाजे को बंद करके इसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। उस औरत का शौहर कहने लगा, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम ये कह रहे हो कि मेरी बीवी ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला है, ये बात तो मेरे गले नहीं उतरने वाली है। नौजवान कहने लगा, आप चाहें तो अल्लाह का वास्ता ले लें, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, आप माने या ना माने। दोनों की बातें सुनकर वो शख्स परेशान हो गया। आखिर कौन सही बोल रहा है और कौन गलत? मेरी बीवी सही है या ये नौजवान? कुछ देर सोचने के बाद वो शख्स कहने लगा, हमारे इलाके में एक बुजुर्ग रहते हैं, तुम दोनों मेरे साथ उनके पास चलो, वही इस मसले को हल करेंगे और बताएंगे सच्चा कौन है और झूठा कौन है। वो शख्स अपनी बीवी और उस नौजवान को साथ लेकर बुजुर्ग के पास पहुंचा। उस शख्स ने अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाकया सुनाया कि किस तरह
जब मैं अपने घर पहुंचा तो इस तरह का घर के अंदर माहौल था। अब आप ही फैसला करें कि इन दोनों में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तमाम बातों को सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, अगर लड़के की कमीज आगे से फटी हुई है तो लड़का झूठ बोल रहा है और आपकी बीवी सच्ची है, और अगर नौजवान का पीछे से कमीज फटा हुआ है तो नौजवान सच्चा है, आपकी बीवी झूठी है। जब उस शख्स ने नौजवान का कमीज चेक किया तो आगे से सही सलामत था और पीछे से फटा हुआ था। वो समझ गया मेरी बीवी झूठी है, मक्कार है। जब उसने अपनी बीवी की तरफ देखा तो रोते हुए वो माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो शख्स अपनी बीवी को गुस्से की हालत में साथ लेकर घर चला गया। तो दोस्तों, जब कोई बंदा गुनाह से बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद फरमाता है।